अगर एक ही रात में आपकी दुनिया उजड़ जाए, अगर सुबह की पहली किरण सिर्फ मलबा और चीखें लेकर आए, अगर आपके बच्चों के सिर पर छत ना हो और पास में पीने का पानी भी ना बचे, अगर संचार, सड़कें और सरकार सब चुप हो जाएं, तब आप क्या करेंगे? यह कोई कल्पना नहीं है, हिमाचल की सच्चाई है, हकीकत है, सराज घाटी की चीखती हुई सच्चाई। हम आपको लिए चलते हैं उस काले सच की ओर जहां सवाल बहुत हैं, जवाब अब भी लापता हैं। ये सिर्फ हिमाचल की त्रासदी नहीं, ये सवाल है, क्या हम प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार हैं? क्या हमारे गांव और पहाड़ों की आवाज़ दिल्ली तक पहुंचती है? क्या उन 80,000 लोगों की तकलीफ़ कोई समझ रहा है जो आज भी राहत की आस में बैठे हैं? सराज घाटी, मंडी जिला, हिमाचल प्रदेश। 30 जून से 1 जुलाई 2025 की रात, घड़ी की सुई रात के 1 बजे के करीब थी जब आसमान से कहर टूटा, तेज बारिश, बादल फटा और फिर वो भयानक भूस्खलन जिसने थुनाग को मिटा डाला। थुनाग बाजार, जहां कभी चहल पहल हुआ करती थी, आज सिर्फ मलबा है। 150 से ज़्यादा मकान, दुकानें पूरी तरह से ज़मींदोज़ हैं। जरोल बाजार, जहां सिर्फ नाम है, अस्तित्व नहीं। जंजैली, पहाड़ी स्वर्ग कहे जाने वाले इस गांव का नक्शा अब बदल चुका है। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं जंजैली के हाल आज लाई के। ये देखिए जंजैली का क्या हाल हो चुका है, आपको मैं दिखा दूं। यहाँ पे इतनी बाढ़ आ गई है, इतनी बाढ़ आ गई है। ये देखिए जो बस स्टैंड था हमारा, जो नया वाला, यहाँ देखिए उधर से जो रोड जाती वहां से टच होकर वहां देखिए कितनी बाढ़ आ गई है। पूरा पानी यहाँ देखिए घर के अंदर घुस चुका है और ये देखिए पूरा नदी नाला यहाँ पे बह के कैसा हो चुका है, ये मंजर आप देख सकते हैं। आपदा के मुख्य नुकसान की बात करें तो 38 पंचायतें पूरी तरह प्रभावित हैं। 80,000 की आबादी खाद्य संकट से जूझ रही है। सभी मुख्य सड़कें और पुल टूटे हुए हैं। बिजली, पानी, नेटवर्क सब बंद है। सराज अब दुनिया से कट गया है। वो मोबाइल सिग्नल जो कभी जिंदगी से जोड़ता था, अब पूरी तरह से ठप है। टावरों ने काम करना बंद कर दिया है। थुनाग और जंजैली जैसे संवेदनशील स्थानों पर नियंत्रण कक्ष काम नहीं कर रहे। बिल्कुल कोई नामो निशान नहीं रखा यहाँ पे। रोडों का तार देखिए बिजली की कैसी हुई है यहाँ पे। बिजली की स्थिति की बात करें तो गोहर, थुनाग 33 केवी लाइन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। 4 दिन से सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। पेयजल संकट इस कदर है कि छड़ी खड्ड छोटा धार योजना तबाह है। 25 पंचायतों को पानी देने वाले स्रोत अब नहीं बचे। लोग बारिश का पानी इकट्ठा कर पी रहे हैं। राशन की स्थिति की बात करें तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद राशन किट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते ही नहीं बचे। राहत के लिए वायुसेना की मदद मांगी जा रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा के हालात तो ऐसे हैं कि स्कूलों में मलबा भर गया है, अस्पताल क्षतिग्रस्त हैं, बच्चों की किताबें मिट्टी में दबी हैं और बीमार लोग इलाज की राह देख रहे हैं। रिलीफ कैंप्स की बात करें तो मंडी, थुनाग और धनपुर में कुल 5 राहत शिविर हैं, जहां पर 357 लोगों को रखा गया है। बाकी हजारों लोग अभी भी खुले में हैं। जब सरवा पंचायत के उपप्रधान कहते हैं कि सिर्फ पटवारी आया तो सवाल उठता है, बाकी अधिकारी कहाँ हैं? स्थानीय ग्रामीणों की मांग है कि तुरंत हवाई सर्वेक्षण हो, एनडीआरएफ और सेना की मदद, त्वरित राशन मिले, टेंट और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान की जाएं, प्रभावितों के लिए सुरक्षित स्थान दिए जाएं। सोशल मीडिया पर लोग लगातार वीडियो और फोटो शेयर कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत है कि अब भी मदद पूरी तरह नहीं पहुंची। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान सामने आया है, सराज में ऐसा नुकसान कभी नहीं हुआ। 3 दिन से बिजली नहीं, संचार नहीं और राहत कार्य भी धीमे हैं। ये हमारा बक्सैट गांव, शरण गांव, जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लगभग 20 मकान यहाँ पर इस बारिश के कारण तबाह हुए हैं और जहां लोग बेघर हुए हैं वहां आने जाने का रास्ता कोई नहीं बचा है। और इस गांव में मैं देख रहा था कि जहां जिस प्रकार से नुकसान हुआ है, आने वाले समय में भी यहाँ पर बसने की गुंजाइश बहुत कम रह गई, क्योंकि सारी मिट्टी ऊपर से आकर के यहाँ पर इस प्रकार से नुकसान कर गई है कि पुनः यहाँ पर घर बनाना संभव ही नहीं। ऐसे में एक तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को रेस्क्यू करके दूसरे स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर कम ले गए हैं, स्कूल के भवन में रखे हैं। और उसके बाद हमने कहा कि पंचायत के भवन में भी जगह देख लीजिए, वहाँ पर भी रख लीजिए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद
स्थायी निवास आने वाले समय में यहाँ के लोगों के लिए मुहैया कराना ये बहुत बड़ी चुनौती है। मैं सरकार से इस बात के लिए जरूर आग्रह करूंगा कि इनके लिए जमीन का इंतजाम करें, क्योंकि जमीन तो सारी इनकी जहाँ थी वो बह करके चले गई है, ताकि कम से कम घर तो बना सकें। ये सदमे में है सारा गांव, और उम्मीद करता हूं मैं सरकार इनकी मदद के लिए आगे आएगी। हमसे जितना भी बन पाएगा हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो, लेकिन सरकार का दायित्व है, प्रदेश सरकार का, और उम्मीद करता हूं कि वो भी यहाँ पर इन लोगों की चिंता करेंगे। ये आपदा नहीं, चेतावनी है। हम अगर अब नहीं जागे तो आने वाले समय में पहाड़ और ज़्यादा आहत हो सकते हैं। स्वराज की चीखें हमें आज सुननी होंगी, कल बहुत देर हो जाएगी। और सबसे ज़रूरी, प्रकृति का जवाब हम तब तक नहीं दे सकते जब तक हम खुद जिम्मेदार नहीं बनते। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहें ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश के साथ, क्योंकि ऐसे न्यूज़ दिखाता है सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।